दोस्तों, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम महान संस्कृतियों में से एक है। वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय हमारे प्राचीन इतिहास को बड़ी गौरवता से विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति से भी पहले हमारे भारत भूमि पर एक विकसित सभ्यता वास करती थी, जो अपने समय काल की विश्व की सबसे उन्नत और विस्तृत सभ्यता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्यों के आगमन से पहले एक विकसित समाज का निर्माण कर चुकी थी, जिसके नगर विश्व के सबसे उन्नत तरीके से बने नगर थे। उस समय सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली और विकसित हुई है। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता और येलो नदी के किनारे चीन की सभ्यता पाई गई। वैसी ही सिंधु नदी के किनारे भारतीय सभ्यताएं पाई गई, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम 5000 साल पुरानी हमारे इस संस्कृति को रोचक दुनिया का सबसे उन्नत सभ्यता का दर्जा देते हैं। दोस्तों, सन 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज शख्स भारत के उत्तरी पश्चिमी पंजाब क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, जो कि आज की पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। उन्होंने वहां के हड़प्पा क्षेत्र में ज़मीन के नीचे दबे पुरातन स्थल का निरीक्षण किया और सन 1842 में लेख लिखकर सर्वप्रथम दुनिया के सामने इस बात को प्रदर्शित किया। 1853 से 1856 के बीच कराची और लाहौर के दरमियान जब रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब रेलवे इंजीनियर बटलर बंधु, जिसमें जेम्स बटलर और विलियम बटलर थे, तब उन्हें मजबूत ईंटों के अवशेष का पता चला। इस अवशेष का इन्होंने रेलवे के पटरियां बनाने में इस्तेमाल किया। सन 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त नगरों के मानचित्र बनाया। यह वही अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने सन 1861 में आर्किटेक्टोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। सन 1921 में इसी भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा का आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय शोधकर्ता दयाराम साहनी सन 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य शुरू किया और सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन कार्य शुरू किया। दुनिया के सामने हड़प्पा के रूप में पहली बार सिंधु सभ्यता का रूप उजागर हुआ और आज इसलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए भारत के अन्य जगहों पर इस सभ्यता से उत्खनन को गति मिल गई। भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हो रहे थे, उसी वक्त इस सभ्यता से जुड़े 40 से 50 स्थानों की खोज हो चुकी थी। आज तक इस सभ्यता ने हमें 1500 से ऊपर नगरों से परिचित करा चुका है, जिसमें से ज़्यादातर नगर भारत में लगभग 925 और पाकिस्तान में 575 के आसपास स्थान प्राप्त हुए हैं। इसी दरमियान अफ़गानिस्तान में भी 2 नगरों की खोज हो चुकी है। इसे आप समझ सकते हैं कि यह सभ्यता कितने विस्तृत क्षेत्र में फैली होगी। अगर हम अब तक के उत्खनन के आधार पर इस सभ्यता की सीमा निर्धारण करें, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से प्राप्त चिनाब नदी के किनारे मांडा नगर और दक्षिण में गोमती नदी के किनारे दाइमाबाद, वहीं पूरब में गंगा यमुना के दोआब में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर और पश्चिम में दासक नदी के किनारे सूत का गेंडोर प्रांत प्राप्त हुए हैं। इस आधार पे कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली थी। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर एवं पूर्व पश्चिम का विस्तार 1600 किलोमीटर
ज्ञात हुआ है। इसकी तुलना यदि हम इसके समकालिक सभ्यताओं के आधार पर करें तो मिस्र और मेसोपोटामिया के इस सभ्यता को मिलाकर भी उसे 12 गुना अधिक क्षेत्रफल में हड़प्पा सभ्यता फैली थी। इस सभ्यता के कार्यकाल के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का कार्यकाल ईसा पूर्व 3250 से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व माना है। वहीं कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के आधार पर डीपी अग्रवाल ने इसका कार्यकाल ईसा पूर्व 2300 से लेकर 1750 माना है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस सभ्यता के कार्यकाल को ईसा पूर्व 2500 ईस्वी से पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। इस सभ्यता के मूल निर्माण कर्ता कौन थे, इसे लेकर के विभिन्न मत सामने आता है। ज़्यादातर भारतीय इतिहासकार यही मानते हैं कि यह सभ्यता के मूल निवासी स्थानीय लोग ने निर्माण किया था, जबकि मार्शल, व्हीलर, गार्डनर चाइल्ड जैसे विदेशी इतिहासकार कहते हैं कि इस सभ्यता का निर्माण सुमेरियन सभ्यता के लोग ने किया होगा। इनके अनुसार यह मत देते हैं कि दोनों सभ्यताओं में काफ़ी समानताएं हैं। इन इतिहासकारों के मत और मतांतर कुछ भी हो, लेकिन हम भारतवासियों के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे देश की यह सभ्यता की अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी। इसके जैसा नगर नियोजन तत्कालिक दुनिया के सभ्यता में नहीं पाया गया है। इन लोगों की लिपि का ज्ञान था। चित्रात्मक अक्षरों के सहारे इन्होंने अपने विचारों को लिपिबद्ध करना सीख लिया था। इन्होंने तांबा और टीन को मिश्रित कर कांस्य धातु का निर्माण की कला भी विकसित कर ली थी। वहीं खनन में मिले अवशेषों के आधार पर यह पता चलता है कि इन्हें मिट्टी के बर्तन, औजार और खिलौने बनाने की कला भी सीख चुके थे। इन्हें गणित का ज्ञान भी अवश्य होगा, तभी इन्होंने रचनाबद्ध नगर और विशाल भवन बनाए थे। इनकी ईंट समग्र प्रकार की पाई गई है। इन्हें एक ही जगह पर जैसे लगता है बनाया गया प्रतीत होता है। पाकिस्तान के प्रांत में मिला मोहनजोदड़ो नगर इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सुनियोजित रचनाबद्ध नगर है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी के रूप में देखा जाता है। मोहनजोदड़ो अपने आप में ही एक अद्भुत नगर था। भारत के हरियाणा राज्य में खोजा गया राखीगढ़ी एक सबसे बड़ा नगर है। भारत के गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा नगरों की संख्या खोजी गई। यहाँ के लोथल नगर बंदरगाह का या पत्तन नगर के रूप में यहाँ से हमें विदेश या व्यापार के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। यह सभी नगर विशेषता 2 हिस्सों में बटे हुए दिखाई देते हैं, जिसमें ऊपरी हिस्सा पश्चिमी टीला के रूप में देखा जाता है, जो समाज के अमीर व धनी लोगों के लिए एवं पुरोहितों के लिए बनाए गए थे। इसे दुर्ग भी कहा जा सकता है। और दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला, जिसमें किसान, मजदूर और जन सामान्य वर्ग के रहने के लिए जगह पाई गई है। यह हिस्सा नीचे की तरफ पाई गई है। ज़्यादातर बड़े और पक्के भवन और सार्वजनिक वास्तुएं पाई गई हैं, जिन्हें ऊंचे तारबंद से सुरक्षित एवं संरक्षित किए गए हैं। इनके तुलना में निचले हिस्से में छोटे और कच्चे ईंटों से बने मकान बने दिखाई पड़ते हैं, जो संरक्षित भी नहीं है। इन सभी नगरों में एकमात्र नगर ऐसा पाया गया है जो 2 की जगह पर 3 हिस्सों में विभाजित नगर है। इसका नाम धौलावीरा है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसमें मिला तीसरा हिस्सा पूर्वी और पश्चिमी टीले के बीच में स्थित है, जो मध्यम के नाम से जाना जाता है। यह व्यापारी वर्ग के लिए बनाया गया क्षेत्र मालूम पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर रास्ते विशेष रूप से प्रशंसनीय है, क्योंकि वह नियोजन तरीके से एक दूसरे को समकोण में काटती है।
रास्तों की यह प्रणाली को ग्रिड प्रणाली कहा जाता है। मुख्य रास्ता 10 मीटर चौड़ा पाया गया है और इससे मिलने वाले अन्य रास्ते 3 से 4 मीटर तक चौड़े पाए गए हैं। सभी के घरों के दरवाजे मुख्य रास्ते के तरफ ना खुल के पीछे की तरफ गली में खुलती थी। हर घर में एक कुआं, नलियों का रास्ता मिलते हैं जो मुख्य नाली से जुड़कर खराब पानी को शहर से बाहर ले जाने का कार्य करती है। यह सभी नलियां ऊपर से ढकी हुई दिखाई पड़ती है। गुजरात के धौलावीरा नगर में लकड़ी की बेहतरीन नलियां पाई गई है जो आज भी वैसी स्थिति में दिखाई देती है। यह सभ्यता विशेष रूप से अपने सामूहिक स्नान गृह, सभागृह, विशाल अन्नागार के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके खान पान में गेहूँ, खजूर, राई, तरबूज, खरबूजा, सरसों तेल और तिल और कई जगहों से चावल के प्रमाण भी पाए गए हैं। सजने संवरने के लिए यह लोग सोने, चांदी, हाथी के दांत, शंख और मनके से बने आभूषणों का प्रयोग करते थे। उनके वस्त्र सूती, ऊनी और कढ़ाईदार पाए गए हैं। दोनों हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कहीं भी लड़ाई से संबंधित सामग्री नहीं पाई गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत शांति प्रिय सभ्यता थी जो व्यापार और विकास में विश्वास रखते थे। चित्रलिपि को पढ़ पाना आज तक इतिहासकारों के लिए संभव नहीं हो सका है, लेकिन जब यह लिपि को पढ़ा जाएगा तब इस सभ्यता से जुड़े बहुत से राज खुल जाएंगे। शायद वह राज हम भारतीयों को और गौरवान्वित करेगा।